हेलो नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया कि सनातन धर्म और उत्तर वैदिक काल में जटिलता आने के कारण दो नए धर्मों का उद्भव हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का जो अर्थ होता है वो जैन शब्द से बना हुआ है, जैन धर्म। अब जैन का मतलब होता है, जैन धर्म की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति हुई है जीन शब्द से। जीन का मतलब होता है विजेता। इनके लिए वाक्य को आपने सुना होगा, जिनेंद्र, वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो, उसे जिनेंद्र कहते हैं। अब जैन धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में अर्शनेमी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके नाम की, जिन्होंने कृष्ण भगवान की हेल्प की थी जरासंध के साथ में युद्ध के समय, तो वो जैन धर्म का पहली बार उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं जैन धर्म के का काल। ऋग्वेदिक काल हो गया। ऋग्वेदिक काल कौन सा था? 1500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का। तो मतलब उस काल के बारे में बात हो रही है, तो अपने को सीधा ही पता चल गया कि यह धर्म सनातन धर्म के साथ में ही चल रहा है। अब बात करते हैं इसके पहले तीर्थंकर कौन थे। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। इनको केसरिया नाथ जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसरिया नाथ जी भी बोलते हैं। राजस्थान में इनके उदयपुर में इनके केसरिया जी में इनका तीर्थ मंदिर बना हुआ है, तो इनको क्या बोलते हैं? केसरिया नाथ जी। इनके जो मंदिर में केसर टपकता है दीपक में से, ये बहुत जरूरी चीज है। आप याद रखिएगा, राजस्थान के जीके के संबंधित। ठीक है सर। अब बात करते हैं इनके दीपक में से केसर टपकने के कारण इनको केसरिया नाथ जी कहते हैं। कितनी अजीब बात हो गई। अब बात करते हैं इसके तीर्थंकरों के बारे में। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन से हुए? ऋषभ देव जी। उनको कौन से नाम से जाना जाता है? केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो तीर्थ स्थल कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। अब इसके कुल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 23वें और 24वें तीर्थंकर इंपोर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर हैं श्री पारसनाथ जी। कौन से हैं? पारसनाथ जी। अब इनका प्रतीक है सांप। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अब पहले बात करते हैं पार्श्वनाथ जी की। तो पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी की। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। कौन से थे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी को क्या करता है, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी नरेश थे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी, और पत्नी का नाम था प्रभावती। पत्नी थी प्रभावती। अब ये कब पैदा हुए थे? ये महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पूर्व। जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। अब इनका मूल रोल क्या था? जैन धर्म के 5 सिद्धांत। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से 4 सिद्धांत तो यही देखे गए थे। इनका मूल रोल क्या था? इन्होंने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे। जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत दिए थे। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और सत्य। 4 सिद्धांत इन्होंने
दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। अब आप समझ गए होंगे। अब अगला काम शुरू करने वाले हैं हम, जो पढ़ाने वाला हूं वो महावीर स्वामी को। चलो, तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी, 24वें तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। तो इन महावीर स्वामी जी का जन्म था, वो हुआ था 540 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोधरा या यशोदा, पुत्री प्रभावती या सॉरी प्रियदर्शनी। ठीक है। अब महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप ये जानकर याद रखिएगा, सिद्धार्थ जो नाम था वो था नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो आप वहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा कि पिता का नाम सिद्धार्थ लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओ। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध खुद का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अब ये क्या हुआ, महावीर स्वामी जी की उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो विवाह के जो 30वें साल इन्होंने क्या कर दिया, घर से बाहर निकल गए और 42वें साल को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इनको ग्रह त्याग इनके 30 वर्ष की उम्र में हुआ था और ज्ञान प्राप्त इनको 42 वर्ष की उम्र में हुआ। और ज्ञान प्राप्त हुआ जरंबिक गांव में ऋजुपालिका नदी के पास। जरंबिक ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है? यानी केवल्य ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे, द्रंबिक गांव में इनको क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने सबसे पहला जो शिष्य बनाया था वो जामली को बनाया। पहला शिष्य बनाया जामली को, जो उनका क्या था? दामाद था। दामाद समझते हो? उनका जमाई था। उस जमाई को ही सबसे पहले क्या बना दिया? अपना चेला बना दिया। ठीक है। पहला शिष्य जामली, और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, बिहार में। पहला उपदेश राजगृह बिहार में। और इनकी मौत हुई थी, यानी जो देहवासन हुआ था, मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है। आपको सब एक मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब हम बात करेंगे, और इन मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 72 वर्ष। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। अब महावीर स्वामी जी ने क्या कर दिया, जो पार्श्वनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और दिया था सत्य का सिद्धांत। 4 सिद्धांत दिए थे। महावीर स्वामी जी ने उसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। मतलब 5 सिद्धांत तो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी के केस में हुए। इनको क्या कहा जाता है? इनके जो जैसे मैंने बताया था पार्श्वनाथ जी का निशान सर्प को बताया गया है, वैसे महावीर स्वामी जी का निशान सिंह को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? शेर को। ठीक है। धर्म के मेन सिद्धांतों की ओर हम जाते हैं। तो जैन, अब बात करते हैं मेन जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। अब वो तो हो गए 2 तीर्थंकरों के बारे में बात हुई थी। जैन धर्म में 3 रत्न है। कितने रत्न है? 3 रत्न। उसके साहित्य को 3 रत्नों में बांटा गया है। 3 रत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र
सम्यक आचरण। अब इसके जो साहित्य है, इसके साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। इस बात को नोट रखना है, ठीक है। इस आगम में 12 अंग है। कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। उपंग कितने हैं इसके? वो भी 12 है, ठीक है। 10 प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण 10, 6 छेद सूत्र, 6 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र। और 1 अनुयोग द्वार। अब जैन धर्म में क्या हुआ था कि दो जैन संगतियां हुई थी। संगतियों का मतलब होता है सम्मेलन होना। जैन धर्म के बड़े बड़े साधु महाराज मिलकर एक सम्मेलन किया था। तो 2 बड़ी संगतियां हुई थी। प्रथम संगति तथा द्वितीय संगति। पहली संगति हुई थी स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। अब वो हम बात करते हैं जैन धर्म में संगतियों के बारे में, तो मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं। तो जैन सम्मेलन क्या हुए थे? जैन संगति हुई थी 2। पहली संगति हुई थी स्थूलभद्र जी के नेतृत्व में। स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। और उस समय 2 प्रकार के चरणों का जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब ऐसे जैन साधु जो श्वेत वस्त्र को धारण करेंगे। दिगंबर वे साधु जो बिना कोई कपड़े पहने बिल्कुल निवस्त्र रहेंगे, उनको कहते हैं दिगंबर। तो वो पहली संगति में जैन धर्म का 2 वर्गों में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। जैन धर्म का 2 वर्गों में विभाजन, ये इंपोर्टेंट है अपने परीक्षा के नजरिए से। अब दो वर्गों में विभाजन हुआ होगा। तो पहला वर्ग कौन सा था? जो श्वेतांबर थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वो स्थूलभद्र जी के नेतृत्व में रहे। कहां पर रहे? भद्र के नेतृत्व में अलग हुए। और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में अलग हुए। तो ये थे बिना वस्त्र वाले और थे वो है वस्त्र वाले। तो इन दोनों में इस प्रकार से विभाजन पहली संगति में हुआ था। दूसरी संगति में क्या हुआ था? दूसरी संगति में इनके जो भी किताबें थी, जो शास्त्र थे, उनका शास्त्र संकलन किया गया। शास्त्र का क्या किया गया? संकलन किया गया। मतलब सभी शास्त्र वगैरह थे उनको इकट्ठा किया गया और उसको अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया। अब आपको समझना होगा कि अब जैन धर्म के विकास के प्रमुख कारण क्या था? जैन धर्म एक सरल धर्म था। जैन धर्म रूढ़िवादी को नहीं मानता था, कुरीतियों को नहीं मानता था, अहिंसा को मानता था, जीव दया करता था। वह खेती करना भी बुरा मानता था, जिससे खेती से क्या होगा? जमीन में पड़े हुए कीड़ों की मौत हो जाती है, इतने तक वो पाप मानता था। इसलिए जैन धर्म का विकास उसके लिए हुआ, जो ऐसे लोगों ने विकास किया जो शांति पसंद लोग थे। जैन धर्म की ये क्या था? उनके जो शास्त्र थे, उनकी जो भाषा थी वो सरल भाषा थी। जैसे ब्राह्मण समाज की भाषा संस्कृत भाषा थी, इन्होंने क्या किया? उस समय की जो शास्त्र की भाषा संस्कृत को भी अपनाया, साथ में प्राकृत भाषा को भी ये लेके चले। और इनका विस्तार कर्नाटक क्षेत्र में हुआ तो कर्नाटक की भाषा को भी इन्होंने अपनाया। इसके कारण इसके साथ इस धर्म का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। अब इसके शास्त्र विकास कभी भी किसी राजा की शरण में बहुत अच्छा होता है। जब कोई राजा या महाराजा उसको क्या करे? उसको प्रमोट करे, जब उसका साथ दे तो वो जल्दी से विस्तार हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, मौर्य साम्राज्य ने जैन धर्म का साथ दिया था। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पहले ही भद्रबाहु का साथ दिया था। तो वो उसने इस कारण जैन धर्म का साथ हुआ। तो भद्रबाहु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कल्पसूत्र।
वो संस्कृत में थी। दूसरी थी, अब दूसरा था कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल ने भी इनके साथ दिया था। जैन धर्म की आपको शिक्षा अच्छी लगेगी, आप पढ़िए, बहुत अच्छा धर्म है जो कि अहिंसा के सिद्धांत को मानता है, चोरी करना बुरी बात मानता है, धन को इकट्ठा करना बुरा मानता है तो भी इकट्ठा करता है। थोड़ा नाज मत होना, बात सही है। सबसे ज्यादा पैसे वाले बाद में जैन ही लगभग होते हैं। तो ये अपरिग्रह के सिद्धांत को मानने वाले जैन धर्म वाले लोग होते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अहिंसा का सिद्धांत रखते हैं। तो हम भी धर्म सिद्धांतों में बहुत अच्छा है, तो इसे मानना चाहिए। और वो अब हो ये भी सकता है कि वैष्णव धर्म में भी सुधार करके उसको भी अपनाकर बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसके बारे में प्रश्न भी बताऊंगा, जानकारी भी दूंगा, पहले चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए। धन्यवाद।